हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा जोशी फ्रॉम फन विथ मैथमेटिक्स। और आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। इसमें हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को कवर करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके 3 शब्द से मिलके बनी है। फर्स्ट इज द ट्राई, सेकंड आपका होता है गोन और तीसरा वर्ड आपका है मेट्रोन। जी हाँ, बिल्कुल, ये सब ग्रीक वर्ड हैं। तो ट्राई का मीनिंग होती है आपकी 3, गोन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रोन का मतलब होता है मीज़र। तो 3 साइड का मीज़र करने से हमको कुछ कुछ ट्रायंगल जैसा याद आता है, क्योंकि 3 साइड्स तो हमारी ट्रायंगल में ही होती हैं, है ना। तो इसका मतलब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो कहीं ना कहीं ट्रायंगल से रिलेटेड है। और स्पेसिफिक होके मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन है। ट्रिग्नोमेट्री हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ही पढ़ते हैं। तो ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक मीनिंग। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि ये एंगल आपका थीटा है और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, जो सबसे लंबी साइड है वो हाइपोटेन्यूज, जो ऐसे खड़ी है वो आपकी परपेंडिकुलर और जो ऐसे नीचे लेटी हुई साइड है ये आपकी बेस है। बट फिर मैं आपसे पूछूंगी कि अब आप बताइए, ये वही ट्रायंगल है, ये वही 90 डिग्री है, बट इस बार थीटा ये है आपका। तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप कहोगे ठीक है हाइपोटेन्यूज तो यही है, समझ में आ रहा है, सबसे लंबी साइड है। अब परपेंडिकुलर और बेस में क्या होगा? क्या अभी भी यही होगा कि ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर और ये बेस? तो नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी साइड आपकी परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है? तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम जो हाइपोटेन्यूज होता है, आप हमेशा याद रखेंगे कि जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है हमेशा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं परपेंडिकुलर साइड की। तो जो आपका एंगल थीटा है ना, ये जो एंगल थीटा है इसके सामने वाली साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बची हुई साइड है वो आपकी हो जाएगी बेस। तो अब आप देखिए, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और जो बची हुई साइड है वो आपकी हो गई बेस। तो अब आप कोई भी ट्रायंगल देखेंगे तो उसमें आप इजीली परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज बता सकते हैं। तो चलिए, अब हम रेडी हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटी, कुछ टर्म्स हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से लिखते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। फिर हम लिखते हैं कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। या आप अगर इसी पैटर्न में याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। आप इसको बार बार रिपीट करिए, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये पैटर्न याद हो जाएगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो ठीक है, सबसे पहले अब हम देखते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, देखिए, पी बी पी एच एच बी। अब इसकी एक ट्रिक है, देखिए, इसे हम कहते हैं पंडित। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। आप देख ही रहे हैं, इसमें सबसे पहले पी आ रहा है, फिर बी, फिर पी, फिर एच एच बी। तो इसी पैटर्न में मैंने ये लिखा है, पी बी पी एच एच एंड बी।
तो अब देखिए इसमें आपको पता है P आपका परपेंडिकुलर है, B आपका बेस है और H आपका है हाइपोटेन्यूज। तो देखिए जो साइन थीटा होता है वो आपका इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, कोस थीटा आपका इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और टेन थीटा आपका इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो देखिए कितना इजी था। अब आप देखिए कि इसके बाद जो हमारा साइन थीटा है ना, उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तभी मैंने आपसे कहा कि ये पैटर्न आप याद करिए, इस पैटर्न से आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो देखिए अब मेरे कुछ और फॉर्मूले बनेंगे। साइन थीटा जो आपका इक्वल होगा उसका उल्टा कोस थीटा होता है, सॉरी कोसेक थीटा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपका जो कोसेक थीटा है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और टेन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा जो आपका होगा दैट इज इक्वल्स टू योर 1 अपॉन टेन थीटा। इजी था ना। साइन के नीचे कोसेक है तो साइन का उल्टा ये, कोस का उल्टा ये, और टेन का उल्टा ये। अब आप देखिए साइन थीटा का आपका फॉर्मूला क्या बना था, P अपॉन एच। ठीक है, साइन थीटा का P अपॉन एच था, कोसेक थीटा इसका उल्टा है तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, H अपॉन P। जो साइन थीटा का था उसका उल्टा कोसेक थीटा का फॉर्मूला। ऐसे ही अब देखिए सेक थीटा का क्या हो जाएगा, H अपॉन बी, और कोट थीटा का क्या हो जाएगा, B अपॉन P। यहाँ तक तो आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब आप देखिए और क्या बन सकता है इसमें, आप देखिए थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा एक फॉर्मूला और, देखिए टेन थीटा आपका जो होता है वो आपका इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, और जो आपका कोट थीटा होता है, अब कोट थीटा आपको पता है कि टेन थीटा का इन्वर्स होता है, इट मीन्स ये आपका इक्वल हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के। ओके, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आप देखिए आपको एक ट्रिक क्या याद रखनी है। अब हम ऐसे करके लिखेंगे, देखिए साइन कॉस, पैटर्न वही है, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, रिपीट करते रहिए बिल्कुल। अब हम इसको ऐसे करके जोड़ देते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए हम कुछ नए फॉर्मूले बनाएंगे। अब कुछ और फॉर्मूले बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा के सामने क्या है, कोस थीटा। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि जो हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा वो हमारा इक्वल होगा कोस थीटा के। क्या ये फॉर्मूला टफ था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत आसान फॉर्मूला था। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, बहुत इजी था। अब देखिए आगे, अब इसके बाद टेन थीटा के सामने क्या है, कोट थीटा। तो अब आप समझ गए हो, अब आप खुद फॉर्मूला बताओगे। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, जल्दी जल्दी, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा। इसके बाद हम और फॉर्मूला देखते हैं। ऐसे ही सेक के सामने देखिए क्या है, कोसेक, कोसेक के सामने क्या है, सेक। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा। और आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा,
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका हो जाए, ये डिग्री है, हाँ थोड़ा सा इस पे लिखने में ऐसा आ रहा है, आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो यहाँ तक आपको फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब आप देखिए, स्क्रीन को इस तरह से कर लेते हैं, ओके। अब आप देखिए, अब हम कुछ नए फॉर्मूले बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक तो आपको सारे फॉर्मूले आ गए होंगे। अब आप देखिए, अब आपको पता है कि आप हो दुनिया में नंबर 1, बिल्कुल आप हो नंबर 1। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आप लिख दोगे बीचों बीच में 1। अब हम क्या करेंगे कि इसमें और इसमें, देखिए एक एक को छोड़कर, इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें हम ऐसे करके रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है, समझ में आया। इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ना आपका, ये देखिए ये ट्रायंगल है ना, तो इसमें और इसमें हम इस तरह से रोटेट करेंगे और नए नए फॉर्मूले बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लिखना है और उसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर आपका साइन थीटा है, तो आप क्या कर दोगे, साइन, नीचे लिख लेते हैं, आप क्या कर दोगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा के बाद हम रोटेट जब कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बाद कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आप लिख दोगे कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू में देखिए रोटेट करके हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, 1 पे, तो इक्वल्स टू में आप लिख दोगे 1, और ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। बहुत इजी था। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपका सबसे पहले क्या आ रहा है, टेन थीटा, तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। टेन थीटा में जब आप रोटेट करेंगे, तो ऐसे करके जब आप रोटेट करेंगे तो उसके बाद आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो प्लस करने के बाद आप लिख देंगे 1, और इक्वल्स टू में देखिए जब आप रोटेट कर रहे हैं तो एरो कहाँ को, डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन क्या है, सेक थीटा की तरफ को, तो एरो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना। अब इसके बाद देखिए, अब हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, तो अब इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका है 1। अब 1 में आप कर देंगे प्लस, 1 के बाद जब आप रोटेट करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, कोट थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करते हैं, और इक्वल्स टू में आपका एरो किस पे आ रहा है, कोसेक थीटा पे, तो ये आपका इक्वल्स टू में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना, बहुत इजी था। कितने इजीली देखिए हमने फॉर्मूला बना लिया। एक बार फिर से यहाँ से रोटेट किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर आपका आया कोस स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू में आपका आ गया 1। उसके बाद हम इस वाले में देखते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका आया 1, और उसके बाद आपका आ गया सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आपका बन गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या फिर आप कह सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसी के साथ आपके 10th क्लास के सारे फॉर्मूले ख़त्म होते हैं। 10th क्लास में आपके ट्रिग्नोमेट्री में इतने ही फॉर्मूले यूज़ होंगे, सिर्फ इतने। और देखिए हमने ट्रिक के साथ इन्हें कितनी आसानी से कर दिया। 10th क्लास के फॉर्मूले आपके होते हैं ख़त्म, ठीक है। अब इसके बाद जो 10th क्लास के स्टूडेंट अगर इसको कोई देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को लीव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप 11th क्लास में हों तो 11th के फॉर्मूले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। तो 11th क्लास में जब हम आते हैं तो देखिए हम क्या देखते हैं कि हम 10th क्लास में तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, लेकिन 10th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूँ। ये हमारे इस तरह से क्वाड्रेंट होते हैं, है ना।
अब 10th में जो हम पढ़ते हैं वो हम सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़ते हैं, मतलब 0 से लेके 90 के बीच में। हाँ, हम 0 90 को भी पढ़ते हैं। तो देखिए, ये अगर आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180। देखिए, जब हम एंगल बनाते हैं ऐसी तो बनाते हैं ना, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। किसके रिस्पेक्ट में? 0 के रिस्पेक्ट में। अब जब हम पूरे ऐसे स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, ये वाली लाइन की, तो हम कहते हैं कि ये 180 डिग्री का एंगल है। तो ये आपका होता है 180 डिग्री और ये वाला आपका होता है 270 डिग्री। फिर जब हम इसको पूरा कंप्लीट करके आते हैं तो हम दोबारा से कहते हैं, जब ऐसे पूरा कंप्लीट हम कर लेते हैं इसको, तो हम कहते हैं कि हम 360 डिग्री रोटेट करके आ गए हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि हमने जो 10th में पढ़ा था वो सिर्फ इसके लिए पढ़ा था, यानी कि हमने 10th में फर्स्ट क्वाड्रेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़े थे और 11th में हमको इस पूरे के लिए पढ़ने हैं। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि 11th में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके पास कोई इस तरह से सर्कल है और मैं कहती हूँ कि इसका रेडियस r है और ये इस तरह से, देखिए इस तरह से ये डिस्प्लेस हुआ, इतनी लेंथ इसने कवर करी और ये जो इसने एंगल कवर किया, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो आपका थीटा इक्वल्स टू ये लेंथ, अगर इसने L कवर करी, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो L है, तो थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम 10th तक तो डिग्री में लेते थे इनको। ठीक है, जैसे ये डिग्री है 0 डिग्री, 360 डिग्री, लेकिन अब हम 11th में आ गए हैं तो अब हम इसको क्या करेंगे, रेडियन में लेंगे। रेडियन में भी हम एंगल ही मेज़र करते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो इसमें थीटा है, ये इसको जब आप L अपॉन R से मेज़र करेंगे तो ये आपका रेडियन के कॉन्सेप्ट में ही आएगा, ये आपका डिग्री नहीं आएगा। जब इसका आंसर आएगा वो आपका रेडियन के कॉन्सेप्ट में आएगा। तो अब देखिए, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो जो आपका पाई रेडियन होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। बस आपको ये जो ऐसा आधा सर्कल जैसा सिंबल है ना, सी जैसा, इसको हम रेडियन कहते हैं। और डिग्री तो आपको पता ही है, डिग्री में आप ऐसे 0 टाइप का लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सारे के सारे रेडियन और डिग्री के कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर जैसे हमें 25 डिग्री के लिए पूछा है, रेडियन में करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 रेडियन का निकालेंगे और उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बहुत इजी है। इस तरह से आप सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम देख लेते हैं इन सारे एंगल्स को रेडियन में क्या कहते हैं। तो एक बार इसे दोबारा बना लेते हैं। चलिए, अगर हम इस तरह से क्वाड्रेंट सिस्टम दोबारा से बनाएं, इस तरह से, तो देखिए ये हमारा क्या था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। उसके बाद ये वाला आपका दोबारा से, जब आप पूरा रोटेट कर चुके होते हो तब आपका हो जाता है 360 डिग्री। इज इट? अब हम इन सबको रेडियन में लिखेंगे। तो देखिए, 0 डिग्री तो आपका 0 ही रहता है, 90 डिग्री आपका हो जाता है π/2 रेडियन। अब से हम इसको π/2 रेडियन कहेंगे। अब 90 डिग्री तो आपका बच्चों वाला हो गया, अब आप इसको π/2 रेडियन कहेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगना चाहिए। इसको अब आप कहेंगे पाई रेडियन। ये तो मैंने आपको सीधे सीधे बताया था कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री को हम कहते हैं पाई रेडियन, 270 डिग्री को हम कहते हैं 3π/2 रेडियन। अरे यकीन नहीं हो रहा, करके देख लीजिए। देखिए 3 इंटू पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री, अपॉन में 2 आ गया, तो देखिए कितना हो गया, ये 90 हो गया, 9 3 जा 27, तो 270 डिग्री आ गया। सही लिखा है एकदम। ठीक है, तो 270 डिग्री को हम कहते हैं 3π/2 रेडियन और 360 डिग्री को हम कहते हैं 2π रेडियन। 180 पाई आपका 180 होता है, इंटू में 2 तो 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है आपका 2π रेडियन। अब आप ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको क्या बताऊंगी।
आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक ये है, ट्रिक लिख देते हैं पहले। ट्रिक आपकी ये है कि ऐड सुगर टू कॉफ़ी। ऐड सुगर टू कॉफ़ी, इसमें आप ये फर्स्ट लेटर्स देखेंगे, बस याद आपको ये रखने हैं। ट्रिक आपकी ये है, ऐड सुगर टू कॉफ़ी। अब इससे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ऐड में आपका ए आता है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑल का मतलब है जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या क्या है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, जो आपके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं। तभी तो हम जब 10th में पढ़ते थे तो हम हमेशा पॉजिटिव लेते थे, तो क्योंकि हम 0 से 90 के लिए ही पढ़ते थे। अब देखिए, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कि जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो सब आपके पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर सुगर है, एस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होता है, साइन, बिल्कुल सही, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो इस जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे के सारे जो भी बचे वो नेगेटिव होंगे। इसी तरह से थर्ड में देखें तो टी से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होता है, 10, तो इसमें आपका 10 और कोट पॉजिटिव होगा, 10 और उसका उल्टा कोट, और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसी तरह से कॉफ़ी में देखिए, आपका कोस और आपका जो सेक है वो आपके पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे के सारे आपके नेगेटिव होंगे। तो ये बात आपको अच्छे से याद कर लेनी है, बाकी ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है। अब आप देखिए कि हमने क्या पढ़ा था, कि साइन 90 डिग्री, या अब हम इसमें पाई के कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, अब हम रेडियन में लिखेंगे। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारा 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है वो होता है हमारा कोट थीटा, कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है आपका, क्या होता है, कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका टेन थीटा होता है, और आपका जो होता है कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका होता है सेक थीटा, और आपका जो सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है वो आपका होता है कोसेक थीटा। इसकी ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये वाले आपको कैसे लर्न करने हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वाले फॉर्मूले लिखे हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा, ये सब ये यही है, बस 90 को मैंने इस बार पाई बाई 2 लिखा है। 11th में हम रेडियंस में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, थोड़ा एक स्टैंडर्ड भी तो लगना चाहिए, 11th में आ गए हैं अब। तो देखिए ये हमने पढ़ा था। अब अगर मैं कहूँ कि अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, देखिए जब हम पाई बाई 2 आपका 90 है, पाई बाई 2 में से कुछ थीटा माइनस करते हैं तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखिए ये पाई बाई 2 था, इसमें से मैंने थीटा माइनस कर दिया, तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पाई बाई 2 में थीटा को प्लस कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ तक पाई बाई 2 था, अब इसमें हम कुछ थीटा प्लस कर देंगे, ये हमने थीटा प्लस किया, तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव रहता है, तो हम क्या कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसको, ये जो अगर हम अब इसको अगर प्लस में लिखें, पाई बाई 2 प्लस इस तरह से लिखें, तो हमारे ये सारे के सारे रिजल्ट कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि हमारा साइन और हमारा कोसेक पॉजिटिव रहता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, और बाकी जो भी आपके फंक्शन है सब के आगे से लग जाएगा एक नेगेटिव साइन। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है।
इसी तरह से हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कि अब आप देखिए, अगर अब हम बात करें पाई के टर्म्स में, हमने क्या क्या देखा, देखिए हमने देखा, ये देखिए हमने 90 डिग्री में से थीटा माइनस करते हुए देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। 90 में प्लस थीटा किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया। अब हम पाई, ये जो पाई है इसमें भी तो थीटा माइनस कर सकते हैं। पाई में थीटा माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई में थीटा प्लस कर देंगे तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी तरह से हम इन सब के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, जब हम पाई में से थीटा माइनस करेंगे तो भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। देखिए किस तरह से फॉर्मूला आप ऐसे लिखेंगे, साइन पाई माइनस थीटा और आपका कॉस पाई माइनस थीटा, इसी तरह से टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा और आपका हो गया सेक पाई माइनस थीटा। ये सब के सब आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, इन फॉर्मूलों को हम किस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, इसका मतलब ये तो तय है कि साइन और कोसेक के आगे से लगेगा हमारा प्लस साइन, और बाकी सब के आगे से हम लगा देंगे एक नेगेटिव साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी सब हमारे होते हैं नेगेटिव। अब आप देखिए, जब भी हम पाई की बात करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर साइन का कॉस होता था, कॉस का साइन इस तरह से होता था, लेकिन अब जब हम पाई में प्लस माइनस करते हैं कुछ भी थीटा को, तो जो आपका साइन है वो आपका साइन ही रहेगा, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा आपका माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। टेन वाला आपका टेन थीटा। इसी तरह से कॉट वाला आप इस तरह से लिखेंगे, कोसेक वाले को आप इस तरह से लिखेंगे, सेक को आप ऐसे लिखेंगे। ये देखिए, मतलब जब हम पाई की बात करें तो आपका ये चेंज नहीं होगा, साइन वाला साइन रहेगा, कॉस वाला कॉस रहेगा, इसी तरह से। बाकी ये आपको मैंने बता दिया है कि कहाँ प्लस लेना है, कहाँ माइनस लेना है। अब देखिए, बाकी के सारे फॉर्मूले आप बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर हमने इसकी बात करी, अब अगर हम प्लस थीटा की बात करें तो आपका टेन और कोट के आगे से लग जाएगा पॉजिटिव साइन, बाकी के आगे से आपका लग जाएगा नेगेटिव साइन। तो इसको भी जल्दी से देख ही लेते हैं, चलिए ठीक है। तो अगर मैं इसमें, अब वैसा आप इसको खुद बना सकते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी चलिए आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर हम इनके आगे से लगा दें प्लस साइन, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस साइन जब इनके आगे से लगेगा तो आपका ये तो नेगेटिव हो जाएंगे, साइन और कोसेक नेगेटिव। जब ये प्लस थीटा हुआ तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आया, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमको पता है टेन और क्या पॉजिटिव होता है, कोट पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों के आगे से लग जाएगा प्लस साइन, बाकी सब आपके हो जाएंगे नेगेटिव। अब अगर हम बात करें इसमें 3π/2 माइनस थीटा की, चलिए पहले 3π/2 प्लस थीटा देख लेते हैं। तो जब हम 3π/2 प्लस थीटा देखते हैं तो हमारा, अब हमने ये देखिए पाई में माइनस और प्लस दोनों कवर कर लिए, माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, प्लस किया तो सेकंड में आया। पाई में हमने दोनों कवर कर लिए हैं, प्लस और माइनस। अब हम इस 3π/2 में देख रहे हैं, जब हम इसको प्लस लेंगे और जब हम इसको माइनस, देखिए जब प्लस लेंगे तो ये आपका थीटा प्लस करेंगे तो ये आपका आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जब हम इस पर माइनस करेंगे तो ये आपका आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। और एक और चीज़ देखिए, हमारा पैटर्न क्या है ना, कि जो ये आपकी ये वाली लाइन है, वर्टिकल वाली लाइन, इसमें जब हम कुछ भी प्लस या माइनस करते हैं तो आपके जो आइडेंटिटी है वो चेंज होती है। जैसे साइन आपका कॉस हो जाता है और कॉस आपका साइन, इस तरह से। लेकिन जब हम बात करते हैं इस वाले की, जब हम इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं तो आपका
जो होते हैं वो सेम रहते हैं, साइन आपका साइन ही रहेगा, कॉस आपका कॉस ही रहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए जब हम π/2, अच्छा अब हम अगर 3π/2 ले लें, 3π/2 में अगर हम थीटा को प्लस करते हैं तो वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि आपका क्या क्या पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव रहता है कॉस और सेक, इज इट। तो इसका मतलब कि कॉस और सेक के आगे से आपका लग जाएगा पॉजिटिव साइन और बाकी सब आपके हो जाएंगे नेगेटिव। समझ में आया। इसके बाद अगर हम माइनस की बात करें, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो अगर देखिए मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाती हूँ तो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 3π/2 में से हम थीटा को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है आपका क्या क्या नेगेटिव होता है, क्या आपका पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है कि आपका tan और cot तो पॉजिटिव होता है, ये दो आपके पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब इसमें आपका लग जाएगा पॉजिटिव साइन और बाकी सब आपके हो जाएंगे नेगेटिव साइन, इस तरह से ये सब आपके हो जाएंगे नेगेटिव साइन। अब अगर हम देखें 3π/2 में हमने देख लिया प्लस और माइनस दोनों करके। अब हम बात करते हैं 2π की। जब हम कहते हैं कि 2π प्लस थीटा है, 2π प्लस थीटा है, तो देखिए हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए 2π आपका ये है, ये अगर मैं इसमें थीटा प्लस करूँ तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सब के सब आपके पॉजिटिव होते हैं, तो सब के आगे से लग जाएगा पॉजिटिव साइन। अब आप चाहें इस पॉजिटिव साइन को हटा भी सकते हैं, अगर मैं सिर्फ साइन थीटा लिखूँ इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव ही है। और अगर अब मैं आपसे कहूँ कि हम इसमें माइनस करेंगे, 2π में से थीटा को माइनस करेंगे तो बताइए आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 2π में से थीटा को माइनस करके आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इज इट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या क्या पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये आपका कॉस है और ये आपका सेक है, तो इन दोनों के आगे से आपका लग जाएगा पॉजिटिव साइन और बाकी सब के आगे से आपका लग जाएगा नेगेटिव साइन। अच्छा अब आप बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिर्फ ऐसे है, इस तरह से 2π वगैरह आपका कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ आपका ऐसे लिखे हैं फंक्शन, जैसे ये आपका हो गया साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। अब आप कहेंगे अब क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए ये हमारा ज़ीरो था, है ना। तो अब जब मैंने साइन माइनस थीटा लिखा तो इसका मतलब मैंने साइन ज़ीरो माइनस थीटा लिखा है, ठीक है। तो साइन ज़ीरो माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, यह आपका ज़ीरो है, इसमें से आप थीटा को माइनस करेंगे तो वो आपका आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो इस बार भी आपका कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, ये कॉस और ये सेक आपका पॉजिटिव और बाकी सब आपके नेगेटिव। तो हमने इसमें सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं कि अगर आप कहाँ से कहाँ को जाएंगे प्लस माइनस करने में क्या होगा, ये सारे केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम कुछ नए फॉर्मूले देखेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉस और साइन को हम किस तरह से एज्यूम करेंगे। तो देखिए ट्रिक ये है कि कॉस को हम मानेंगे साइन का बड़ा भाई, कॉस जो है वो साइन का बड़ा भाई है, ठीक है। कॉस बड़ा भाई है और कॉस बिल्कुल ऐसा है ना, बिल्कुल जिद्दी टाइप का, गुस्सेला टाइप का है, और साइन आपका है आइडियल सा, इनोसेंट सा, छोटा भाई है तो वो कॉस की सारी बातें मानता है, ठीक है। अब हम इसी को यूज़ करके ऐसे कहानी की तरह
फॉर्मूले को पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। एक कहानी की तरह फॉर्मूले को पढ़ेंगे हम। देखिए कैसे। तो मैं आपके सामने 4 फॉर्मूले लिखूंगी। cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, उसके बाद हम देखेंगे sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई, sin x माइनस वाई। अब हम इस फॉर्मूले में जनरल ट्रेंड क्या देखेंगे। यहाँ पर आपकी कुछ वैल्यू आएगी, फिर x आएगा, फिर y आएगा, फिर यहाँ पर आपका कुछ साइन आएगा, फिर वैल्यू के बाद x और फिर y। इस तरह से ये आपका फिलअप होगा। ठीक है। अब देखिए, कॉस हमारा क्या था, बड़ा भाई था। ये साइन पर अपने हुक्म चलाते रहता है, बहुत ही गुस्सेला है, जिद्दी है। और साइन बेचारा सीधा साधा है, आइडियल है, इनोसेंट है, तो ये कॉस की सारी बातें मानता है। तो कॉस एक्स प्लस वाई था, तो कॉस ने कहा ऐसा है, पहले तो मैं ही आऊँगा। तो कॉस यहाँ पर पहले आ जाता है। फिर कॉस कहता है फिर दोबारा से मैं ही आऊँगा। तो साइन कहता है ठीक है, तुम ही आ जाओ। कॉस कहता है दोनों बार अब मैं आ गया हूँ, चल अब तू आ जा। मतलब कॉस कहता है पहली बारी में तो मैं ही आऊँगा। तो फिर साइन कहता है चलो मैं बाद में आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका साइन आ जाता है। ठीक है। अब कॉस आपको पता है बड़ा गंदा टाइप का है। ठीक है। तो ये कहता है यहाँ पर मेरा पॉजिटिव साइन था, तो यहाँ पर अब नेगेटिव साइन आएगा। और ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपका फॉर्मूला बन गया है। अब देखिए कॉस एक्स माइनस वाई का। तो कॉस तो आपको पता ही है कैसा है। ये कहता है कि मैं पहले आऊँगा, तो कॉस एक्स आ जाएगा पहले, फिर आपका कॉस वाई आ जाएगा। अब ये पहले आ गया, अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये कहेगा ना 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 मुझे तो साइन चेंज करना है, तो अब आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसके बाद साइन से कहेगा चल अब तू आ जा, अब मेरा कोई काम नहीं है, तो अब ये कहेगा साइन एक्स और उसके बाद साइन वाई। और ये आपका कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन चुका है। इसके बाद अब हम देखते हैं साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन आपका कैसा था, इनोसेंट सा और आइडियल, और वैसे भी कॉस का छोटा भाई है, तो इसको कॉस की सारी बातें माननी पड़ती हैं। तो कॉस साइन से कहता है कि चल ये तेरा फॉर्मूला है, तो तू पहले आ जा। साइन कहता है ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है साइन एक्स। अब कॉस कहता है, यहाँ पर तो कॉस दोनों बार पहले आया था ना, कॉस कहता है तू एक बार आ गया, मैं आऊँगा। साइन कहता है चलो ठीक है, साइन इसकी सारी बातें मानेगा। साइन कहता है चलो ठीक है, तो इसके बाद कॉस आ जाता है। अब साइन तो सीधा साधा है, तो उसमें जो भी आपका साइन होगा वो सेम रहेगा, ये इस साइन को चेंज नहीं कर पाता है। तो प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब कॉस क्या कहता है कि पहली बार में तू पहले आया था, तो इस बार अब मैं पहले आऊँगा। जैसे यहाँ पर साइन पहले आया था, अब कॉस कहेगा कि पहले मैं आऊँगा, कॉस एक्स पहले आएगा और फिर तू आ जाना, तो फिर आपका आ जाएगा साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, जो कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसके बाद अब हम देखेंगे साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। तो देखिए साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स पहले आता है, फिर कॉस कहता है कि अब मैं आऊँगा, तो साइन कहता है ठीक है तू ही आ जा। उसके बाद फिर माइनस है, तो आपका साइन चेंज नहीं करता है साइन, तो इसके बाद आपका आ जाता है कॉस एक्स और साइन वाई। तो यह आपका फॉर्मूला बन गया है साइन एक्स माइनस वाई का। तो हमने देखिए 4 फॉर्मूले तो देख लिए हैं, बहुत इजी थे, ट्रिक्स से बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। अब आप देखिए 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x माइनस वाई, और आपका होगा कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई और कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई। अब ये जो 10 है ना, ये साइन और कॉस का एक रिश्तेदार है, तो अब ये इनसे ज़्यादा घुला मिला नहीं है, ज़्यादा बातचीत नहीं होती है 10 की इनसे। 10 हर समय कन्फ्यूज ही रहता है, 10 को इनके बीच का कुछ समझ ही में नहीं आता है। तो 10 देखिए आपका कैसे होगा, 10x प्लस वाई है ना, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 10x, 10x। अब 10x तो रिश्तेदार है, इसको कुछ पता नहीं है, ये अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 10y, 10x प्लस वाई था तो पहले 10x आया, फिर ये वाला प्लस आया,
और उसके बाद फिर टेन वाई आया। टेन के मामले में साइन और कॉस कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेन तो रिश्तेदार है ना, ये इससे कुछ नहीं कह सकते, ये इनके घर में मेहमान बन के आया है। इसमें कॉस भी अपना हुक्म नहीं चला सकता कि मैं आऊँगा करके। टेन में सिर्फ टेन ही टेन दिखेगा आपको। तो देखिए टेन एक्स प्लस वाई में पहले टेन एक्स आया, फिर प्लस आया, फिर टेन वाई आया। अब जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। अब टेन एक्स, जो टेन आपका है वो इनका रिश्तेदार है, हर समय कंफ्यूज रहता है, तो इस बार यहाँ पर पहले प्लस आया, फिर ये कंफ्यूज हो गया, फिर ये माइनस आ गया, और उसके बाद आपका इस तरह से आ जाता है टेन एक्स टेन वाई, और ये आपका टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया है। बिल्कुल, टेन एक्स प्लस वाई को पहले आप लिखेंगे टेन एक्स, फिर प्लस में टेन वाई, अपॉन में लगा देंगे 1। अब एक बार प्लस आ गया तो फिर दूसरी बार में माइनस आ जाएगा, ये कंफ्यूज रहता है ना, प्लस माइनस ऐसे ही करते रहता है। उसके बाद फिर टेन एक्स टेन वाई आ गया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया टेन एक्स प्लस वाई का। इसके बाद टेन एक्स माइनस वाई का देख लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर आपका प्लस आया, तो इस बार यहाँ पर माइनस है तो ये आपका माइनस आ जाएगा, तो टेन एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस टेन वाई। ठीक है, अपॉन में अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर इस जगह पे आ जाएगा आपका प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। ये आपका फॉर्मूला बन गया है टेन ऑफ एक्स माइनस वाई का। कितना आसान था, है ना। अब आप देखिए कॉट एक्स, हमको पता है कि टेन एक्स का उल्टा होता है। कॉट एक्स इक्वल्स टू 1/10x सबको पता है, तो कॉट एक्स का फॉर्मूला भी टेन एक्स का उल्टा हो जाता है। जैसे कि जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे था वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और यहाँ टेन एक्स टेन वाई बाद में था, 1 पहले था, तो ये आपका आगे, ये आपका पीछे आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ सबसे नीचे से क्या था, टेन एक्स टेन वाई था, तो यहाँ पर कॉट एक्स कॉट वाई सबसे आगे से आ जाएगा, कॉट एक्स कॉट वाई। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस साइन था तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, उसके बाद 1 है तो 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर उतर गया न्यूमिनेटर में, वो भी उल्टा होके। इसके बाद फिर आपका टेन एक्स प्लस टेन वाई है, तो ये भी उल्टे से उतरेगा, पहले टेन वाई, मतलब यहाँ पर टेन वाई बाद में है, तो यहाँ पर आपका कोट वाई पहले आ जाएगा, तो ये हो गया आपका कोट वाई प्लस, उसके बाद ये आपका आ जाएगा कोट एक्स, तो ये आपका कोट ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। इसके बाद अगर हम कोट ऑफ एक्स माइनस वाई का देखें तो ये भी इसी तरह होगा, यहाँ पर टेन एक्स टेन वाई है तो पहले आपका आ जाएगा कोट एक्स कोट वाई, उसके बाद फिर आपका प्लस साइन है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस, फिर 1 अपॉन में, इस बार टेन वाई पीछे है तो कोट वाई आपका आगे आएगा, तो कोट वाई, फिर माइनस में कोट एक्स। सबको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूले को कैसे करना है। ठीक है, ये हमारे कुछ और फॉर्मूले बन चुके हैं। अब आप कहेंगे कि इतने सारे लर्न कैसे होंगे, तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको ट्रिक आती है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लर्न होते रहेंगे। बिलीव मी, मैं सही कह रही हूँ, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये बिल्कुल रट जाएंगे फॉर्मूले, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि इतने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं और अभी आएंगे तो इतने सारे हम लर्न कैसे करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इनको बार बार लिखना है, जब भी क्वेश्चन आए तो बस फॉर्मूले को पहले लिख देना है। ठीक है, तो अब हम कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। अब इसके बाद हम देखिए क्या देखते हैं, यहाँ पर हम x के टर्म्स में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे 2x के टर्म्स में। तो हम फॉर्मूला देखते हैं साइन 2x का। साइन 2x का आपका फॉर्मूला होता है, साइन 2x में आपका क्या होता है, 2 आपका जंप करके आगे आ जाता है, 2 जंप करके आगे आ गया, तो यहाँ 2 जंप करके आगे आ गया तो बचा क्या, साइन x। ठीक है, 2 जंप करके आगे आया, आपका बचा साइन x, उसके बाद कोस तो आपको पता ही है कैसा है, तो कोस ने कहा मैं भी आऊँगा। ठीक है, तो कोस x भी आ गया यहाँ पे, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब आप साइन 2x का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं 10 के टर्म्स में, तो एक फॉर्मूला और आपका क्या हो जाएगा, 2 10x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। इसमें आप ध्यान देना कि आपका प्लस आएगा, साइन 2x आपका आइडियल सा इनोसेंट सा है ना, तो इसमें आपका प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया।
अब इसके बाद हम फॉर्मूला देखेंगे cos 2x का। तो cos 2x का आपका फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो इसी फॉर्मूले के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि हम 10th में क्या पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 होता है। तो हम यही सोचते रहते हैं, अरे यार ये प्लस है तो यहाँ पर 1 है, अब अगर ये माइनस होता तो क्या होता। मैं तो जब 10th में थी मैं यही सोचती थी कि माइनस होगा तो क्या होगा। 11th में आके पता चला कि ये तो cos 2x का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये फॉर्मूला आपका हो गया cos 2x का। अब देखिए इसके बहुत सारे और फॉर्मूले बना सकते हैं आप। बना क्या सकते हैं, इसी फॉर्मूले को अलग अलग वेज में लिख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे लिखना है। लर्न तो आपको बस यही रखना है, बाकी सब आप इजीली बना सकते हैं। मैं बताऊँगी कैसे बनेंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स को, अगर हम cos स्क्वायर एक्स को यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और माइनस में ये साइन स्क्वायर एक्स तो है ही। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया, देखिए 1 माइनस, ये 2 बार आ रहा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, बस हमने इसकी वैल्यू रखी और सीधा हमारा फॉर्मूला बन गया। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये बन जाता है cos 2x का। अब आप चाहें तो इसको लर्न कर लें, या फिर अगर आप लर्न नहीं भी करते हैं तो बस इसकी वैल्यू ही तो रखनी है, इजीली निकल जाएगा। अब देखिए अब हम इसी में एक और चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस बार हम क्या करेंगे कि cos स्क्वायर एक्स को ऐसे, यहाँ से लिखती हूँ मैं, cos स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रख लेते हैं और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस में cos स्क्वायर एक्स। अब ये cos स्क्वायर एक्स आपका 2 बार है, तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन चुका है। cos 2x का एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इसके बाद कुछ और फॉर्मूले देख सकते हैं। फॉर्मूला एक ही है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं, है ना। अब देखिए हमारा cos 2x क्या था, cos 2x हमारा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये वाला ले लेते हैं चलो, ठीक है। जब हमारा cos 2x था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो अगर अब मुझे यहाँ पर cos x का फॉर्मूला लिखना है तो क्या ये टफ होगा, नहीं, ये तो बहुत इजी होगा। cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एंगल 2x को हमने आधा कर दिया, 2x से हमने x लिखा, अब यहाँ x है एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका x/2। अब ऐसा कोई नहीं करेगा कि इस 2 से इस 2 को काट दे, नहीं, ऐसी मिस्टेक गलती से भी नहीं करनी है, क्योंकि ये जो आपका x/2 है ये आपका एंगल है। एंगल अलग चीज़ है और ये 2 जो आपका आया है ये अलग है। जैसे कि अगर मैं कहूँ अगर आपका x 60 डिग्री है तो x/2 आपका 30 होगा। अब आप इसको ऐसे 30 लिख के यहाँ से 2 से काट नहीं सकते हैं, ये आपका एंगल है। एंगल को आप इस तरह से कभी भी काट नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमको यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड ले आते हैं, तो देखिए माइनस साइन है, इस साइड लाएंगे तो ये आपका प्लस साइन बन जाएगा। तो ये 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू में आपका 1। ये यहाँ पर cos आपका पॉजिटिव में है, यहाँ आकर ये नेगेटिव में बन जाएगा, तो 1 माइनस cos x। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब इसको लर्न करने की ज़रूरत मैं तो सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आप ऐसे ही बना सकते हैं ना। फॉर्मूला आपको ये वाला लर्न रखना है बस, इस फॉर्मूले से ही तो ये सब बन रहे हैं ना इजीली। अब आप देखिए और फॉर्मूले बनाते हैं इससे कुछ। तो देखिए
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब मैं आपसे कहूँ कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि मुझे चाहिए फॉर्मूला साइन एक्स बाई 2 का, तुमने स्क्वायर नहीं निकालना चाहिए था यहाँ पे, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर हम प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका एक थोड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप चाहें तो इस वाले को लर्न कर सकते हैं क्योंकि आपका यूज़ होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर यहाँ पर देखें, इसी को अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ये देखिए, अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पर हमने कौन सा वाला लिया, cos 2x वाला लिया था ना। अब अगर हम इसमें cos 2x का ये वाला फॉर्मूला ले लें, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इससे भी सेम इसी वे में अगर हम चाहें तो बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कि cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इसी अब हम अगर 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला निकालें तो हम इसको 1 को इस साइड भेज सकते हैं, तो cos x प्लस 1 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमको यहाँ पर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 cos एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं। अच्छा, पहले काम करते हैं, यहाँ से 2 को हटा लेते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं cos x प्लस 1 अपॉन 2। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए, अगर हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो cos x बाई 2 का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट cos x प्लस 1, या फिर आप इसको 1 प्लस cos x भी कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लर्न करने में इजी रहेगा ना, 1 माइनस cos x कहा, 1 प्लस cos x, बात एक ही है, कुछ भी कहो, लर्न करने के पर्पज़ में बता रही हूँ। अगर आपको ये लर्न करना है तो 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x लर्न करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, अपॉन में 2। तो ये आपका cos x बाई 2 का फॉर्मूला बन चुका है। तो इसी तरह से देखिए, एक ही फॉर्मूला था, इससे हमने कितने सारे फॉर्मूले बना लिए। अब मैं आपको एक और बता दूं कि जो cos 2x का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपका और होता है, और वो आपका होता है tan के कॉन्सेप्ट में। tan के कॉन्सेप्ट में जो आपका cos 2x का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब cos 2x तो आपको पता ही है, cos आपका कैसा है, हर समय नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इस बार भी पहले आपका नेगेटिव आएगा, साइन में यहाँ पे प्लस आया था ना, cos में नेगेटिव, उसके बाद अब एक बार नेगेटिव आ गया, ये कहेगा मुझे दोबारा नहीं चाहिए नेगेटिव, तो फिर इसके बाद इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया है cos 2x का tan के टर्म्स में। अगर आपको tan के टर्म्स में लिखना है तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। अब हम देख लेते हैं, sin 2x देख लिया, cos 2x देख लिया, अब हम फॉर्मूला देखेंगे tan 2x का। tan 2x का बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला होता है, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, बस ख़त्म। जैसे साइन में हमने क्या देखा था, 2 tan x और अपॉन में 1 प्लस था ना, क्योंकि साइन हमारा आइडियल इनोसेंट अच्छा सा बच्चा है, और जो हमारा ये है tan 2x है, इसमें आपका इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब एक बार प्लस आया है, सेम फॉर्मूला है, तो इस बार ये आपका नेगेटिव आ गया। अब हम कुछ और फॉर्मूले देखते हैं, ये तो हमारे 2x वाले बन गए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे 3x वाले फॉर्मूले। ठीक है, अब हम 3x में क्या देखते हैं, देखिए, हम देखेंगे sin 3x, cos 3x और tan 3x। तो देखिए, आपका जो sin 3x है उसका फॉर्मूला होता है 3 sin x
माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, सॉरी एक साइन क्यूब एक्स, इस तरह से लिखेंगे। इसमें क्या हुआ, 3 आपका आगे आके जंप कर गया, आपका बचा क्या साइन एक्स, उसके बाद आपका माइनस लगा। अच्छा देखिए 3 वाले जो भी आपके फॉर्मूले होंगे ना 3x वाले, इसमें हमेशा आपका नेगेटिव साइन यूज होगा, कहीं भी प्लस नहीं आएगा। उसके बाद आपका ये आ गया। अब हम cos 3x का देख लेते हैं। तो cos 3x में ये वाला टर्म पहले आ जाएगा, ये वाला टर्म बाद में जाएगा। देखिए किस तरह से, यहाँ पर 4 साइन क्यूब एक्स था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स, और फिर आपका नेगेटिव साइन लगेगा। मैंने आपसे कहा ना यहाँ पर सब जगह नेगेटिव यूज होगा। और उसके बाद फिर 3 cos x आ जाएगा। इसके बाद tan 3x का भी देख लेते हैं। तो tan 3x का आपका हो जाएगा 3 tan x माइनस 10 क्यूब x, साइन की तरह ही चल रहा है थोड़ा थोड़ा, 3 sin x की तरह 3 tan x। उसके बाद फिर आपका 4 नहीं आएगा इस बार, माइनस में 10 क्यूब x आ जाएगा, अपॉन में आपका आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूले आपको 3 याद करने हैं, ये आपके 3x के टर्म्स में है। अब इसके बाद हम कुछ और फॉर्मूले देखेंगे। तो देखिए अब हम एक नए टाइप के फॉर्मूले देखते हैं। अब हम ले लेते हैं cos c, c आपका एंगल है। अब ये टेंशन मत लेना कि c और d आपका क्या गया, ये आपके एंगल हैं। cos c प्लस cos d, एक हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे cos c माइनस cos d, फिर इसी तरह से sin c प्लस sin d, और लास्ट में हम देखेंगे sin c माइनस sin d। इसमें 10 के टर्म्स में नहीं है, इनका यूज़ नहीं है, आपका 12th क्लास तक तो कोई यूज़ नहीं है। अब आप देखिए, आपको पता है कि cos कैसा है, साइन का बड़ा भाई है, वो गुस्सेला है, और साइन आपका छोटा भाई है, इनोसेंट सा है, आइडियल सा है, और cos की सारी बातें मानता है। अब हम इसमें एक कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर cos c प्लस cos d था, तो इस बार cos ने कहा कि अच्छा एक बात आप पहले देखिए कि यहाँ पर 2 तो सारे फॉर्मूलों के आगे से लगेगा ही लगेगा, सारे फॉर्मूले में आपका 2 लगेगा। अब देखिए यहाँ पर cos ने कहा ना कि हमेशा मैं ही आऊँगा, ये मेरा फॉर्मूला है ना, cos और cos है तो बस सब जगह मैं ही आऊँगा। cos c प्लस d बाई 2 हो जाएगा। फिर दोबारा से cos ने कहा अब दोबारा भी मैं ही आऊँगा, तो cos c माइनस d बाई 2 हो जाएगा। ये पैटर्न आपका ऐसे ही चलेगा, यहाँ पर भी c प्लस d बाई 2 आएगा और c माइनस d बाई 2 आएगा, सब जगह ऐसे ही चलेगा, c प्लस d बाई 2, c माइनस d बाई 2, इसी तरह से चलते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, cos ने कहा कि अब हमेशा मेरा फॉर्मूला है तो बस मैं ही आऊँगा। अब यहाँ पर साइन ने कहा अरे यार पहले तो ये मुझे थोड़ा तो आने दे रहा था, कम से कम पीछे से ही आने देता था, अब तो ये मुझे आने ही नहीं दे रहा है। तो इस बार साइन ने क्या किया ना, साइन इसका छोटा भाई है, उसने जाके मम्मी से शिकायत कर दी। साइन ने कहा ये cos ऐसा ऐसा कर रहा है, मुझे बिल्कुल आने नहीं दे रहा। तो अब आई मम्मी, इनकी मम्मी आई, तो इनकी मम्मी ने कहा ये cos ने तो बहुत ही सारी नेगेटिविटी फैलाई है, साइन को बहुत परेशान किया है। तो उसकी मम्मी ने एक झापट लगाया cos को और उसकी सारी नेगेटिविटी बाहर आ गई। तो ये देख रहे हो आप, सारी नेगेटिविटी उसकी बाहर आ गई। और फिर मम्मी ने कहा कि तूने बहुत गलत किया साइन के साथ, इस बार अब क्या होगा, हिसाब बराबर करने के लिए दोनों जगह साइन आएगा। ठीक है, अब दोनों जगह साइन आ गया। अब मम्मी ने उसके बाद कहा कि अगली बार से तुम मिल बांट के आना, एक जगह साइन एक जगह cos, इस तरह से आना। ठीक हो गया, मम्मी ने इनका सही से इनकी लड़ाई सुलझा दी। अब इसके बाद साइन का फॉर्मूला था, तो अभी cos ने डांट खाई है ना, तो अब cos साइन से कहता है चल इस बार अब तू पहले आ जा, तेरा फॉर्मूला है तू पहले आ जा, लेकिन उसके बाद मैं आऊँगा। तो साइन कहता है ठीक है, अब पहले मैं आ गया, इसके बाद तुम आ जाना। तो ये इस तरह से बन गया। उसके बाद अब cos कहता है इसमें तुम पहले आए तो अब मैं पहले आऊँगा। अब cos ने फिर दिखाना शुरू कर दी अपनी नेगेटिविटी, तो cos ने इस बार फिर ऐसा कह दिया। अब साइन तो बेचारा आइडियल सा है, छोटा भाई है, तो इसकी बात इसने मान ली। तो इस बार अब cos आगे आ जाएगा और साइन आपका पीछे आ जाएगा।
तो इस तरह से हमारे ये चारों फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहाँ पर आपको नेगेटिव साइन लेना है, कहाँ पर आपको किस तरह से करना है। cos c प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। माइनस साइन आएगा तो आगे से माइनस। इसके बाद साइन के फॉर्मूले आपके इस तरह से हैं, नोट डाउन कर लीजिए इन फॉर्मूलों को। अब हम इसी टाइप से 4 फॉर्मूले और देखेंगे, इसी टाइप के, इसी पैटर्न में होंगे। देखिए इन्हीं से बने हैं, वो अभी डिराइव नहीं कर रही हूँ मैं, बस आपको फॉर्मूले बता रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूले हम इस पैटर्न में पढ़ेंगे, cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई, इनमें भी सेम कहानी लगेगी आपकी। दूसरा हम देखेंगे cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई। इसके बाद हम देखेंगे साइन ऑफ x प्लस वाई और प्लस में साइन ऑफ x माइनस वाई। और एक और फॉर्मूला हम देखेंगे, साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब आप देखिए इसमें सेम ऊपर वाली कहानी लग रही है। पहले cos था तो cos ने कहा, सबसे पहले तो हम 2 लगा लेते हैं आगे से। cos ने कहा कि दोनों बार मैं ही आऊँगा, तो इसका फॉर्मूला आपका बन जाता है 2 cos x cos y। और आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं ना, अगर आपको कहीं 2 cos x cos y दिखेगा तो आप उसको इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ने कहा कि दोनों जगह cos आ गया है, तो इसने मम्मी से जाके शिकायत करी। मम्मी ने उसको एक झापट लगा, उसकी सारी नेगेटिविटी बाहर आ गई और ये आपका बन गया साइन x साइन y। मम्मी ने दोनों से जगह कहा आप साइन आएगा। इसके बाद फिर आपका साइन x आ जाता है और cos y आ जाता है। सेम कहानी है यार, फिर आपका cos y आ जाएगा और साइन x आ जाएगा, सॉरी cos x आ जाएगा, x पहले आ रहा था ना, ये देखिए, और फिर y आएगा आपका, तो cos x आ जाएगा और साइन y आ जाएगा। इस तरह से हमारे मैक्सिमम फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमसे कोई फॉर्मूले, मतलब कोई कुछ क्वेश्चन दिया है और हमसे कहा है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। क्या फाइंड करो, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, या फिर आप फाइंड करो प्रिंसिपल वैल्यू। कोई भी हमको फंक्शन दिया है, हमसे जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले जो हम डिस्कस करेंगे वो जनरल वैल्यू के होंगे। उसी से मैं आपको बता दूंगी कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो देखिए इसमें आपका पहला फॉर्मूला होता है कि अगर आपका साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो आपका थीटा क्या होगा, देन योर थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई। n पाई कैसे, हमको पता है ना कि साइन 0 कब होता है, 0 डिग्री में। हमें पता है साइन 0 कब होता है, 0 डिग्री में, पाई में, 2 पाई में, फिर ऐसी 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। इन सारी वैल्यूज़ पे साइन आपका 0 होता है। तो देखिए इसका हमारा जनरल सॉल्यूशन ये कैसे लिखा मैंने, यहाँ पर जो n है ना वो रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, z मतलब होता है इंटीजर्स, n आपका बिलोंग करता है इंटीजर्स से। तो देखिए ये आपका 0, ये इसको आप 1 लिख सकते हो, तो 0 1 2 3 4 ये आपके इंटीजर्स ही तो आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको हमने जनरलाइज करके लिख दिया थीटा इक्वल्स टू n पाई। तो ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो प्रिंसिपल वैल्यू देखो आपकी क्या है, ये आपकी होती है लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू आपकी होती है लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। और अब आप देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, तो इस वाले फंक्शन के लिए आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
इसी तरह से आप जब भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रख के चेक करेंगे और जो आपकी सबसे छोटी वाली वैल्यू आ जाएगी वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद से अब हम प्रिंसिपल वैल्यू का डिस्कशन नहीं करेंगे, अब आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो अगर हमारा cos थीटा इक्वल्स टू 0 है तो आपका थीटा आ जाता है, cos थीटा 0 कब होता है सबसे पहले तो ये बताइए। π/2 में 0 होता है, 90 में 0 होता है। और उसके बाद जो आपका ये हमने जो देखा कि ये इसके बाद इसके ऑड मल्टीपल्स में 0 होता है, मतलब कि 2n + 1 π/2 में आपका ये 0 होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, थोड़े अच्छे से लिखते हैं। इससे हम लिखेंगे इस तरह से, थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 π/2। ये आपकी आ गई इसकी जनरल वैल्यू, मतलब कि ऑड मल्टीपल्स, इसका मतलब ऑड नंबर्स को हम इस तरह से दिखाते हैं ना, तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए आपका cos थीटा 0 होता है, ये तो आपको पता भी होगा। इसी तरह से हम जब tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा भी आपका 0 फिर π/2 इनमें होता है, तो हम कहते हैं कि इस केस में हमारा थीटा n π आ जाता है, जैसे कि साइन में आया था। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा साइन x है वो इक्वल है हमारा साइन y के, y ले लो, कुछ भी एंगल ले लो, तो साइन x साइन y के इक्वल है, तो इस केस में आपका जो थीटा है वो आ जाता है n π + -1 की पावर n y। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, 1-2 फॉर्मूले तो लर्न कर ही सकते हैं। इसी तरह से अगर cos x इक्वल्स टू cos y होगा तो आपका आ जाएगा थीटा, जो आपका होगा वो होगा 2n π ± अल्फ़ा। ये आपका थीटा आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि tan x इक्वल्स टू आपका tan y है, तो आपका, अच्छा ये मैंने अल्फ़ा लिख दिया ना, ये आपका यहाँ पर y था, सॉरी, यहाँ पर हम y की बात कर रहे थे, तो ये आपका y आ जाएगा 2n π ± y। अब अगर हम कहें कि tan x इक्वल्स टू tan y है तो थीटा आपका क्या आ जाएगा, n π + y। ये आपके कुछ जनरल सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, इनको आप लर्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी हो गई है फिनिश। 11th में अगर आप इन फॉर्मूलों को लर्न करें तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, इससे आपके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई नया फॉर्मूला दिखता है तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं फॉर्मूले से बना होगा, वो कोई नया नहीं होगा, इन्हीं को घुमा फिरा के वो फॉर्मूला बनाया गया होगा। इनसे भी बहुत से फॉर्मूले और बन सकते हैं, बट मेन बेसिक जो जनरल फॉर्मूले आपके मेन जो मोस्टली यूज होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए, ये सारे फॉर्मूले आपके 11th के हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे 12th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो 12th क्लास की बात, अब आप अगर 11th के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर वीडियो को लीव कर सकते हो। अब हम जब 12th क्लास की बात करते हैं तो अब आपको लगेगा अरे अब तो हमने सभी चीज़ पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री में, चारों क्वाड्रेंट तो हम कवर कर चुके हैं, अब क्या बचा। तो 12th में हम पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिगो हम 12th में पढ़ते हैं, मतलब कि अभी तक हम जो फंक्शन पढ़ रहे थे अब उनका इनवर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बट क्या आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स होते हैं, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल हैं या नहीं हैं। तो इसका आंसर है आपका नो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स या फिर आप कह सकते हो इन्वर्टिबल नहीं होते हैं, इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आप पूछेंगे क्यों, हम तो पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और आप कह रही हैं कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो हाँ, मैंने सही कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते हैं, बट हम क्या करते हैं, उनकी जो डोमेन है उसे हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं।
और उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को हम पढ़ते हैं और हम इन्वर्स फंक्शन उसके बनाते हैं, वो होते नहीं हैं, हम उसकी डोमेन इस तरह से सेट करते हैं कि वो आपके इन्वर्स हो जाए। एग्जाम्पल दूं कैसे मैं कह रही हूँ कि इन्वर्स नहीं होते हैं। चलो हम साइन के लिए ले लेते हैं। सपोज हम अगर साइन थीटा की बात करें तो देखिए साइन मैं आपको 1 1 बता रही हूँ। इन्वर्स किस फंक्शन का होता है? जो आपका बाइजेक्टिव हो, जो आपका 1 1 + 1 2 हो। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है? 0। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी? 0। तो देखिए साइन 0 = साइन पाई है, fx = fy है, fx1 = fx2 है, आप जैसे भी कहें। ये आपका साइन पाई था, बट आपका 0 = 0 ही आपका 0 आया, बट आपका 0 इज नॉट इक्वल्स टू पाई। तो ये वाली कंडीशन हो गई ना। 1 1 हम ऐसे ही चेक करते थे। इफ fx1 = fx2 तो आपका x1 = x2 आना चाहिए, बट ये नहीं आया, तो इट मीन्स ये एक मैनी वन फंक्शन है। अब अगर ये 1 1 ही नहीं है तो इट मीन्स ये आपका इन्वर्टिबल भी नहीं है। सीधी सी बात है। तो हम इसको इन्वर्टिबल बनाएंगे, इसको हम इन्वर्टिबल बनाएंगे। अब मैं आपको साइन में बताती हूँ, इसी तरह से आप सबको चेक कर सकते हैं। ठीक है, साइन में मैं आपको बता रही हूँ, बाकियों में आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो देखिए ओके, अब हम साइन का ग्राफ देख लेते हैं। जब हम साइन फंक्शन का ग्राफ देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 है, ये आपका ओरिजिन है। साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है? 0। तो वो आपका लाई करता है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि π/2 की, तो साइन π/2 आपका क्या होता है? 1 होता है। वो आपका सपोज ये आपका 1 है और ये आपका -1 है। ठीक है, तो देखिए साइन π/2 आपका यहाँ कहीं पे लाई करेगा 1 पे। उसके बाद अगर हम बात करें साइन पाई की तो वो आपका दोबारा से 0 हो जाता है। इज इट? ऐसे अगर हम इस साइड आ जाएं तो इस साइड भी अगर आप -π/2 को देखें तो वो आपका इस बार -1 होता है यहाँ कहीं पे, और फिर अगर आप -π को देखें तो वो आपका फिर से 0 हो जाता है। तो देखिए आपका कर्व किस तरह से आता है, पहले 0 से ऊपर ऐसे, फिर इस तरह से, और ये आपका ऐसे करके चलते रहता है। इसी तरह से -π/2 की वैल्यू -1, पाई में फिर से 0, और यहाँ को इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। अब आप देखिए, तभी तो हम देखो कहते थे ना ये आपका पाई है। अच्छा देखिए ये π/2, ये पाई, यहाँ कहीं पे आपका 3π/2 लाई करेगा, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 2π। इस तरह से ग्राफ बनते रहेगा। ये ग्राफ किसका है? साइन का। तो आप देख रहे हैं ना कि वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है। अब आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से लेना है, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है कि वैल्यू आपकी रिपीट ना हो। तो हम क्या करते हैं, -π/2 से π/2 तक ले लेते हैं। ये वाला पोर्शन ऐसा दिखेगा, देखिए आपका ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, जब हम आपका ये वाला पोर्शन लेते हैं तो हम कहते हैं कि जो आपकी वैल्यू है वो -π/2 से π/2 है और ये आपकी रिपीट नहीं कर रही है। तो इसी तरह से हम सारे, इसमें आपकी कोई भी वैल्यू आपकी रिपीट नहीं हो रही है। देखिए इसी तरह से हम सब सारे फंक्शंस में देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डोमेन, यहाँ पर हम देखते हैं डोमेन, यहाँ पर हम देखते हैं ये डोमेन, यहाँ पर हम देखते हैं रेंज। ये आपका फंक्शन होगा। तो साइन एक्स, उसके बाद हम चेक करेंगे कोसेक एक्स में। मैं आपको बता रही हूँ मैंने ऐसा फंक्शन क्यों लिया। और उसके बाद हम चेक करेंगे टेन एक्स में।
और ये हमारे इन्वर्स फंक्शन है, तो हम इनमें ऐसे करके इन्वर्स का साइन लगा देंगे। अब आप देखिए कि जो इसकी डोमेन होगी वो तो क्लियरली आपको पता चल रही है कि आपकी यहाँ पर देखिए साइन एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे -1 से 1 तक हो सकती है ना, तो जो आपकी डोमेन हो जाएगी इन्वर्स फंक्शन की, वो आपकी हो जाएगी -1 से लेकर 1। जब आप साइन की बात करते थे तो -1 से लेकर 1 आपका रेंज होता था, बट यहाँ पर हम इन्वर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी हो जाती है डोमेन। इसी तरह से आप जब रेंज को देखें तो रेंज अभी अभी हमने देखी, हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, -π/2 से π/2 तक लेते हैं। इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये आपका π/2 है, सबको पता है, ये वाला आपका -π/2 हो जाएगा। तो जो साइन है वो इस वाले पोर्शन में लाई करेगा, जो भी आपकी इन्वर्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पर लाई करेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम कोसेक एक्स में देखते हैं। तो जो कोसेक एक्स की डोमेन होती है वो साइन का उल्टा होता है। अब साइन आपका -1 से लेके 1 में लाई करता है, तो कोसेक इन्वर्स एक्स जो आपका है वो रियल नंबर्स में लाई करेगा, बट उसमें -1 और 1 कहीं भी नहीं आएगा। अब बहुत ईजी, आप देख लीजिए, जब आपका -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे 1/2 ले ली, तो 1/2 का जब मैं उल्टा करूँगी तो 2 आएगा, है ना। तो -1 से 1 के बीच में आपकी वैल्यू आ ही नहीं रही है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो कोसेक एक्स है उसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, और उसमें हम -1 और 1 ऐड नहीं करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर आपके मैंने गलती से क्लोज्ड इंटरवल लगा दिए, ये आपके ओपन इंटरवल होंगे, क्योंकि -1 और 1 तो आपका होता ही है ना, इस वजह से। 10 की वैल्यू आपको पता है, 1090 आपका इन्फिनिटी होता है, तो इसका मतलब ये आपकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है। इसमें नेगेटिव भी पॉजिटिव भी सब आता है। तो 10 इन्वर्स में आप कह सकते हैं कि जो आपकी डोमेन है वो रियल नंबर है। अब इसकी रेंज देख लेते हैं। तो जो कोसेक इन्वर्स एक्स होता है उसकी रेंज आपकी होती है -π/2 से π/2, ये तो आपकी होती है, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, -π/2 से लेकर π/2 तक तो आपकी होती है। बट जब देखिए आपका साइन 0 है, जब आपका साइन थीटा 0 होता है, तो उस समय आपका कोसेक जो होता है वो आपका 1/0 मतलब इन्फिनिटी होता है, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इस केस में हम कहते हैं कि इसमें हम रेंज नहीं ले सकते हैं, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं 0 के, मतलब कि जब आपका कोसेक 0 होगा तो उसकी वैल्यू आपकी डिफाइन नहीं होगी। अब हम 10 में देखते हैं। तो 10 इन्वर्स एक्स आपको पता है इन्फिनिटी कब होता है, π/2 में होता है, तो इसमें हम π/2 को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर दोनों साइड ओपन इंटरवल्स लगा लेते हैं। -π/2 भी इंक्लूड नहीं होगा, π/2 भी इंक्लूड नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे जो इसके बाद के हैं, यानी कि अब क्या क्या बचे हमारे पास, कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, और आपका बच गया है एक कॉट इन्वर्स एक्स। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप समझ ही रहे होंगे ना, यहाँ पर मैंने देखिए रेंज इस तरह से आ रही है, तब मैंने इनको एक साथ लिखा है ताकि ये लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आप देखिए कॉस इन्वर्स एक्स में जो आपकी डोमेन होती है वो होती है 0 से पाई, सॉरी ये आपकी रेंज होती है, कॉस एक्स की होती है ना, ये इन्वर्स फंक्शन है। तो कॉस इन्वर्स में जो आपकी डोमेन होती है वही होती है -1 से 1, जैसे कि साइन इन्वर्स की होती थी। सेक इन्वर्स की आपकी वही होती है जैसे आपकी कोसेक की होती है, ये आपकी हो जाती है r -1 से 1, और कॉट इन्वर्स की 10 की तरह होती है r। तो ये तो इजी हो गया डोमेन। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो जो कॉस इन्वर्स की रेंज होती है वो आपकी होती है 0 से लेके पाई तक। अगर मैं आपको इसका ग्राफ बताऊं तो देखिए कॉस 0 में आपका होता है मैक्सिमम 1 होता है, और फिर ये इस तरह से चलता है। तो हम इसमें यहाँ से लेकर हम इसमें 0 से लेकर ये वाली जो ये आपका पूरा एक ऐसा हाफ वेव जा रही है यहाँ तक लेते हैं, तो ये आपका 0 होता है, ये आपका पाई होता है, और यहाँ पे जहाँ पे 0 आ रहा है ये आपका π/2 होता है। तो हम ये वाला पोर्शन लेते हैं इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद आपको।
और जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है क्वाड्रेंट के फॉर्म में, तो ये आपका 0 है, ये आपका पाई है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 0 से पाई तक। आई होप ये आपको समझ में आया है। अब आप देखिए सेक इनवर्स एक्स में आपका 0 से पाई तो होगा ही, बट आपका जहाँ पर कॉस 0 होता था वहाँ पे सेक उसका उल्टा है, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन होगा। कॉस आपका 0 होता था पाई बाई 2 में, तो इसमें हम पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स देखेंगे तो ये आपका 0 और पाई के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो हम इस पे लगा देंगे ओपन इंटरवल्स। तो इसी तरह से हमने इसमें डोमेन और रेंज देख ली है सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज की। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूलों को भी हम इसी पैटर्न में लिखते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स के देख लेते हैं। तो ये आपके फॉर्मूले हो जाते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये तो अब इजीली लर्न हो जाएंगे, है ना, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स एक्स। कुछ और देखते हैं। साइन कोसेक और टेन ले लिया। अब हम इसके बाद ले लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और हम लेते हैं सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूले आते हैं वो आपके माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स तो आता है, बट इसके आगे से आपका लग जाता है पाई, तो ये आपके फॉर्मूले आ जाते हैं। ठीक है, इन्हें लर्न करना तो इजी है, ये बहुत इजीली लर्न हो जाते हैं। अब कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। अब आप देखिए, अब हम देखते हैं साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/x का देख लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/x का देख लेते हैं और टेन इनवर्स 1/x। इस बार हमारा पैटर्न सब में यही है, देख लीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स 1/x का फॉर्मूला आपका होता है, देखो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो ये आपका हो जाता है कोसेक इनवर्स एक्स। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ये आपका हो जाता है सेक इनवर्स एक्स। टेन का उल्टा क्या होता है कोट, ये आपका हो जाता है कोट इनवर्स एक्स। और देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और हम देखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। ये जो आपके तीनों फॉर्मूले होते हैं ये आपके इक्वल होते हैं पाई बाई 2 के, बस इतना याद करना है। और ये देखिए साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक एक सीक्वेंस में चल रहे हैं हम, जो सीक्वेंस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, उसी पैटर्न में आपके ये फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, इसी तरह से ये सारे फॉर्मूले आपके पाई बाई 2 के इक्वल होते हैं। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो देखिए आपका जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है वो आपका इक्वल होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। जब आपका एक्स इंटू वाई लेस देन हो 1 के, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है। अब आपको इसको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको 11th का ये वाला फॉर्मूला याद है। 10x प्लस वाई का, 10x प्लस वाई का क्या होता था 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y। देखिए ये आपका जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इससे रिजेंबल कर रहा है। यहाँ पर 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y है, इसमें x y है, यहाँ 10x 10y होता था, उसी पैटर्न में चल रहा है 1 माइनस फिर यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये सेम इसी पैटर्न में है। अगर आपको 11th के फॉर्मूले याद हैं
तो इनको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका उसी से 11th से रिजेंबल करेगा। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, है ना, 11th की तरह ही दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर माइनस नीचे प्लस, फिर यहाँ पर एक्स वाई प्रोडक्ट में, यहाँ x यहाँ y, है ना, इस तरह से। तो इसको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और हम देखते हैं, अच्छा हमने यहाँ पर देखा कि एक्स वाई अगर लेस देन है 1 के। अब क्या होगा कि अगर हमारा x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन हो 1 के, तो उस केस में जो आपका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो होगा इसी की तरह tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो उसमें भी आएगा, लेकिन उसमें हम साथ में प्लस कर देंगे पाई को। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है। अब इसके बाद हम एक लास्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब खुश हो जाओ, लास्ट फॉर्मूला कहा मैंने, ये फॉर्मूला है आपका 2 tan इनवर्स x का। तो ये फॉर्मूला आपका है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वल होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपके 11th की तरह रिजेंबल करता है। हमने 11th में क्या पढ़ा था, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, रिजेंबल कर रहा है ना, देखिए 2 tan x की जगह यहाँ पर 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के यहाँ पर tan इनवर्स, tan का फॉर्मूला साइन का कॉन्सेप्ट सेम वही है, उसी से रिजेंबल कर रहा है। ऐसी कॉस का हमने क्या पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो सेम रिजेंबल कर रहे हैं ये फॉर्मूले। tan वाले में हमारे यहाँ पे माइनस हो जाता था, तो इस बार भी वही सब है। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। ये मैक्सिमम आपके फॉर्मूले हैं, आपके जो मेन फॉर्मूले हैं वो यही हैं। इसके अलावा अगर कोई फॉर्मूला आता है तो वो इन्हीं फॉर्मूलों से बना होगा। सो ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले विद द हेल्प ऑफ ट्रिक इजी वे में एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको आ गए हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।